आज के बाद आपका बेईमान दिल जो है वो ईमान में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मैं हूं आयना बाली। दोस्तों, आज मैंने पीकॉक लुक क्रिएट किया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताने वाली हूं। पुरानी कथाओं के अनुसार जो एक बात कही जाती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहा जाता है कि मोर के पास पहले सुंदर पैर थे, इतने सुंदर पैर थे जैसा कि वो खुद सुंदर है। लेकिन एक कहानी के अनुसार मोर ने एक कबूतर को अपने सुंदर पैर उधार दे दिए थे, क्योंकि कबूतर को अपने ससुराल जाना था। कबूतर ने मोर के साथ विश्वासघात किया और उसके पैर वापस नहीं लौटाए। इसी वजह से मोर के पास आज के बदसूरत पैर है और वह इस बेईमानी को याद करके रोता है। अपने पैरों को छुपाने के लिए वो अपने पंख फैला लेता है और ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भरता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके बदसूरत पैरों को देखकर लोग हंसेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें संतुष्ट रहना है। एक कहानी आपको और बताऊंगी जो बचपन में हमने अपनी क्लास में पढ़ी थी। एक औरत जो इतनी खूबसूरत होती है कि जिसे देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है, हर कोई उससे बात करना चाहता है, हर कोई उसके साथ कनेक्ट करना चाहता है। एक ऐसी खूबसूरत औरत, लेकिन बेचारी अपने घर से खास अमीर नहीं थी, एक गरीब परिवार की औरत थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक पार्टी में जाना था, तो उसने अपनी दोस्त से उसका नेकलेस उधार मांग लिया। उसकी दोस्त ने भी उसको खुशी खुशी नेकलेस दे दिया। और देखा जाए तो पार्टी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हर कोई उसका दीवाना हो गया, हर कोई उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। उस नेकलेस ने उस लेडी को 4 चांद लगा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि इससे खूबसूरत कोई और लेडी हो ही नहीं सकती। इतनी सुंदर, हर कोई उसके साथ झूमना चाहता था, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था। लेकिन अचानक क्या होता है, जब वो घर आती है तो वो नेकलेस कहीं खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है। अब बेचैनी हो गई, दिल में तूफान उठने लगे, नींद खराब हो गई, सब कुछ हराम हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था कि वो नेकलेस कैसे लौटाएगी। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके पति को भी बेचैनी हो गई, उसके पति के भी अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी। पार्टी में जितना उन्होंने मजा किया, उसके बाद उनकी जिंदगी उतनी ही खराब हो गई थी। दोनों पति पत्नी ने दिमाग लगाया और सोचा कि किस तरीके से वो नेकलेस उसका लौटाएंगे। लेकिन उसकी दोस्त इतनी अच्छी थी कि उसने नेकलेस के बारे में पूछा ही नहीं कि नेकलेस कहाँ है, तुम मुझे कब लौटाओगी। लेकिन उन दोनों पति पत्नी ने हिम्मत की और काम पर लग गए। काम दोनों ने ऐसा किया कि ना दिन देखी और ना रात देखी, बस मेहनत करते गए। उसका पति भी रात भर काम करता था और वो खुद भी लोगों के घर में जा जाके बर्तन धोने लगी, ओवर काम करने लगी, इतना काम करने लगी कि बेचारी के हाथ खराब हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, बाल झड़ने लगे। अच्छा खाना खाना उन्होंने बंद कर दिया था, सस्ता सस्ती चीजें खा के अपना पेट भरते थे जैसे तैसे करके, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे जमा करने थे। वो हार उन्हें वापिस करना था जो कि डायमंड का था। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके पूरी उम्र लगा दी, लेकिन उनके पैसे अभी तक जमा नहीं हुए थे। जब भी वो ज्वेलरी शॉप पर जाते और पूछते कि इस हार का कितना दाम है, तभी कभी कोई कुछ बता देता और वक्त के साथ उसका दाम भी बढ़ता जा रहा था, तो उनकी फिक्रें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके एक दिन उन्होंने पैसे जमा कर ही लिए और वैसा ही हूबहू उन्होंने डायमंड नेकलेस खरीद लिया। और दोनों मियाँ बीवी खुश होने लगे, एक दूसरे को गले लगाकर कि हम दोनों ने एक दूसरे का पूरी जिंदगी साथ दिया और ये नेकलेस हमने बना ही लिया। तो चलो, अब बारी थी डायमंड नेकलेस को वापस करने की। लेकिन अब उसका पति उतना अच्छा नहीं रहा था जितना बेचारा पहले हुआ करता था, और वो औरत भी इतनी ही ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी कि उसको शर्म आ रही थी अपनी सहेली के सामने जाने से। उसने फोन करके बोला कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारा नेकलेस वापस करने के लिए। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। उसने बोला कोई बात नहीं। फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी दोस्त के घर जाते हैं और उसको वो डायमंड नेकलेस वापस करते हैं। जब वो डायमंड नेकलेस उसे वापस करते हैं तो जानते हैं उसकी दोस्त ने उसे क्या कहा?
कि अरे यार मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने लोकल मार्केट से खरीद के ऐसे ही रखा हुआ था और पार्टी में पहनने के लिए मैंने तुम्हें दे दिया, कोई बात नहीं तुम इसे रख लेती। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। अब उसकी दोस्त हैरान हो गई कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ रो क्यों रहे हैं। तो वो उनसे पूछने लगी कि ऐसी बात क्या है, मुझे बताओ, इतने साल बाद तुम ये नेकलेस मुझे क्यों लौटा रहे हो, क्या ही हो गया ऐसा, मैंने तो तुमसे मांगा ही नहीं। तो वो कहने लगे कि हमने इतनी मेहनत से ये असली हीरो का हार खरीदा और तुम्हें वापिस करने के लिए आज आए हैं, क्योंकि हमसे वो हार गुम हो गया था, हमें तो पता ही नहीं था कि वो हार नकली है, क्योंकि हमने तुमसे ये चीज़ पूछी ही नहीं कि तुमने हमें असली हार दिया है कि नकली हार दिया है, हमें तो यही लगा कि तुमने हमें हीरे का हार असली दिया है। तो दोस्तों किस तरीके से एक उधार चीज ली हुई पूरी जिंदगी खराब कर देती है। मांगे हुए कपड़े, मांगे हुए गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, इससे आपकी खूबसूरती कभी बढ़ नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ घट ही सकती है। दिन भर दिन आपको एहसास रहेगा कि आपने मांग कर पहना था, आपने मांग कर ये चीज की थी। तो दोस्तों आपके पास कम है ना, उसी को पहनो, नहीं है तो मत पहनो, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है अच्छा दिखने की, जरूरत नहीं है झूठे दिखावे की, जरूरत नहीं है किसी से भीख मांगने की, जो है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में खुश रहो। देख सकते हो आप किस तरीके से उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब करती एक डायमंड नेकलेस वापस करने के लिए। ये सीख है, ये एक कहानी ही नहीं है, ये एक सीख है कि हमारे पास जो है हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मोर के साथ भी कैसा धोखा हुआ। अगर हम किसी को अपनी कीमती चीज वाकई में दे दे और उसके बाद वो चीज गुम हो जाए तो भी हमारा नुकसान, और अगर हम खुद वो चीज पहनते हैं किसी से मांग कर तो झूठी शान, तो भी हमारा नुकसान। आज के बाद मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि कभी किसी से मांग कर कपड़े मत पहनना, कभी किसी से मांग कर गहने मत पहनना। अगर किसी की कीमती चीज खो गई तो उसको लौटाने में आपका क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। और अगर किसी के मांगे हुए कपड़े से अगर आप खूबसूरत लग गए तो वो फिर खूबसूरती ही नहीं है। जो आपके पास है, जो भगवान ने आपको दिया है, उसी में आप खुश रहें। चलिए फिर बातें करते करते यहाँ पर मेरा मेकअप भी पूरा हो गया था। अब मैं करूंगी अपना शॉर्ट वीडियो शूट। बस आज की सीख यही थी कि आपको संतुष्ट रहना है, जो आपके पास है उसी में भगवान आपके भाग्य जरूर बदल देगा बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स शूट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं मेकअप रिमूव करूंगी और जो पहले वाला पार्ट था वो भी बाकी है, वो मैं शूट करूंगी। जो पीकॉक वाला लुक है वो मैंने शूट कर लिया है। बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस यही बात है। कैसा लगा आपको आज का लुक और आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट लुक मैं कौन सा लेकर आऊँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। खाना बन रहा है किचन में, तो मिर्ची उड़ रही है थोड़ी सी, तो गले में लग रही है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।